हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी स्टडीज़ भी धुआं धमाकेदार चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपका एग्ज़ाम भी है तो आप लोग पूरे जोर शोर से, पूरे जोश में अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे होंगे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर लिया है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी से भी एक आधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आपसे डिस्कस कर लूँ। कॉन्ग्रुएंसी की अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था। तो आई होप कि आप लोगों को अब तक थोड़ा मोड़ा तो याद होगा, और अगर आप भूल गए हैं कोई बात नहीं, मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ आपको कि अगर दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट तब बोला जाता है जब दोनों के दोनों फिगर क्या होंगे, एग्जैक्टली सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे, है ना। तो अगर हम लोग ट्रायंगल की बात करें कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, दो ट्रायंगल अगर आइडेंटिकल हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल होंगे। अब ट्रायंगल के केस में क्या बनेगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, या तो उनके जो एंगल होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, या फिर उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। तो इसके केस में क्या बोलेंगे हम लोग कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होंगे। तो इसी चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पे लिखना भी चाहें तो हम लोग लिख भी सकते हैं इस चीज़ को, कि अगर यहाँ पे इन्होंने ये दिया हुआ है कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो ये स्टेटमेंट है इससे एक चीज़ तो कंफर्म हो जाता है कि अगर हम लोग एंगल की बात करें तो एंगल पी एंगल ए के इक्वल होगा, एंगल क्यू एंगल बी के इक्वल होगा, और एंगल आर एंगल सी के इक्वल होगा। तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे एज वेल एज उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो पी क्यू को कॉरस्पॉन्ड करेगा ए बी, क्यू आर को कॉरस्पॉन्ड करेगा बी सी, और पी आर को कॉरस्पॉन्ड करेगा ए सी। आई होप कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक सबको क्लियर है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स यहाँ पे क्या है, एंगल और साइड्स। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर है, इजी है, सब लोग कर पाएंगे। आई होप कि सबको रिकॉल हो भी गया होगा। अब यहाँ पे अगर एंगल बी दे रखा है 50 डिग्री, एंगल ए दे रखा है 70 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहता है कि ट्रायंगल के ऑल थ्री एंगल का सम 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग अगर एंगल बी दे रखा है 50, एंगल ए दे रखा है 70, तो हम लोग अपने से बता सकते हैं कि एंगल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। 180 में से 120 गया 60, तो इसका मतलब एंगल सी की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब हम लोग इतना तो यहाँ पे बोल ही सकते थे कि एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, तो ये बनेगा 60 डिग्री। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर है। तो एक स्टेटमेंट तो हमारे को ये मिला कि एंगल आर जो है वो बनेगा 60 डिग्री, है ना। और साथ के साथ दूसरा क्या है कि पी क्यू और ए बी आपस में इक्वल है। अगर ए बी है 6 सेंटीमीटर तो पी क्यू भी बनेगा 6 सेंटीमीटर। पी क्यू बोलिए चाहे क्यू पी बोलिए, बात वही है, सेम लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है क्यू पी या पी क्यू। सो इसका मतलब है 6 सेंटीमीटर, राइट। तो चलिए देख लेते हैं अब हमारे को क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसका मतलब पी क्यू हमारा होना चाहिए 6 सेंटीमीटर, पी क्यू होना चाहिए 6 सेंटीमीटर, और एंगल आर की जो वैल्यू आएगी दैट इज 60 डिग्री। चलिए देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, पी क्यू क्यू पी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्यू पी है 6 सेंटीमीटर, ये है क्यू पी वाला जो ऑप्शन है वो सी और डी है। तो यहाँ पे क्यू पी है 6 सेंटीमीटर दोनों में, सी और डी में, और एंगल आर वाला जो है डी है। इसका मतलब इसका जो आंसर हम लोग मार्क करेंगे दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइए कि जो कॉन्सेप्ट हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाए जाने की कोशिश की जा रही है वो कितना आप तक पहुंच पा रहा है। और अगर चैनल से आपको बेनिफिट हो पा रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि चैनल से नोटिफिकेशन आपको एट द सेम इंस्टेंट मिल सके। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार चैनल पर बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को वॉच करिए। हैव अ ग्रेट डे।